नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो किसी को मारते समय ये नहीं देखा करता था कि सामने वाला आदमी सही है या गलत। उसका काम सिर्फ पैसे लेकर अपना काम पूरा करने का होता था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है बच्ची पांडे की। बच्ची पांडे मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला था। वो यंग एज से ही सुभाष सिंह ठाकुर के साथ जुड़ रखा था। ये 5 लोग हुआ करते थे जिन्होंने भारत में कई मर्डर किए। मर्डर करने के बाद ये लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाया करते थे। आइए आपको उन 5 लोगों का नाम बताते हैं। पहला बच्ची पांडे, दूसरा सुभाष सिंह ठाकुर, तीसरा भाई ठाकुर, चौथा क्रिकापट्टी और 5वां बाबा गैब्रियल। ये सभी सुभाष सिंह ठाकुर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम किया करते थे। 1990 मुंबई के नज़दीक उल्लासनगर एरिया में पप्पू कलानी सिंधी कम्युनिटी का लीडर हुआ करता था। साथ ही साथ वो एक बड़ा बदमाश भी था। दर्जनों केस उस पर दर्ज थे। जेल में बैठकर वो एमएलए के इलेक्शन भी जीत चुका था। आधे से भी ज़्यादा जिंदगी उसकी जेल में कट चुकी थी। पॉलिटिकल सपोर्ट की आड़ में उसने मुंबई में 2 नंबर के धंधे भी चलाए। एक दिन इलेक्शन के दौरान पप्पू कलानी की दुश्मनी घनश्याम भतीजा नाम के शख्स के साथ हो जाती है। कहते हैं घनश्याम भतीजा ने कई लोगों को पकड़ा जो वोटिंग के दौरान गड़बड़ कर रहे थे। जिनको पकड़ा था वो लोग पप्पू कलानी के थे। बताया जाता है उसी रात घनश्याम भतीजा का कत्ल कर दिया गया। इस वारदात को अंजाम दिया था सुभाष सिंह ठाकुर के लोगों ने। बच्ची पांडे, क्रिकापट्टी और बाबा गैब्रियल ने ही वो मर्डर किया था। ये सब हुआ था पप्पू कलानी के कहने पर। यह लड़ाई इतनी लंबी चली थी कि आगे जाकर घनश्याम के भाई, उसके भतीजे का और भतीजे के भतीजे का भी कत्ल कर दिया गया था। इस लड़ाई में पप्पू कलानी घिरते जाने लगा। दर्जनों केस उस पर चलने लगे। 1990 को घनश्याम का मर्डर हुआ था। इसको लेकर पप्पू कलानी, बच्ची पांडे और उसके दोनों साथियों पर केस चला। चारों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उस हत्याकांड से पप्पू कलानी के साथ साथ बच्ची पांडे का उल्लासनगर में नाम हो गया था। इसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम मिलना शुरू हो गया। दाऊद इब्राहिम के बहनोई को जब अरुण गवली के लोगों ने पब्लिक एरिया में मार डाला था तो वहां मौजूद भीड़ ने शूटरों को वहीं पकड़ लिया था और उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी थी। जिसके बाद उनको जेजे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। वहां उनका इलाज चल रहा था। अब दाऊद कहां पीछे हटने वाला था। दाऊद का वार अपने दुश्मनों से हमेशा 4 गुना ज़्यादा होता था। उसका अपने दुश्मनों को मारने का तरीका कुछ ऐसा था। वो अपने दुश्मनों और लोगों के अंदर डर पैदा किया करता था ताकि आगे से उससे कोई पंगा लेने के बारे में 10 बार सोचे। दाऊद कहता है कि वो पहले कभी शुरुआत नहीं करता। दाऊद के कहने पर जो लोग जेजे हॉस्पिटल में पहुंचे थे उसमें भी वही लोग थे जिनको पप्पू कलानी ने हायर किया था। जेजे हॉस्पिटल कांड में सुभाष तो नहीं था, मगर उसने अपने लोगों को वहां भेज दिया था। उस वारदात को बहुत सारे लोगों ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था, जिनमें बच्ची पांडे, क्रिकापट्टी और बाबा गैब्रियल भी थे। आधी रात को शूटर्स जेजे हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं। इन्होंने वहां अंधाधुन फायरिंग कर अरुण गवली के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस गोलीबारी में पुलिस के 2 गार्ड्स भी मारे गए थे। पहली बार मुंबई के हॉस्पिटल में ऐसा दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हुआ था। इससे लोगों के अंदर भी डर बैठ गया था। वहां से ही सुभाष सिंह ठाकुर को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बड़ा ओहदा मिल गया था। एक के बाद एक सुभाष के थ्रू बच्ची पांडे को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम मिलता जा रहा था। बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट्स से उनको काम मिलने लगा था। सुभाष सिंह ठाकुर और बच्ची पांडे इतने चालाक थे। बेशक उन्होंने दाऊद के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, मगर पर्सनल लेवल पर उन्होंने दूसरी गैंग के लोगों से हमेशा से अपनी बनाकर रखी। छोटा राजन से भी ये अक्सर मिल लिया करते थे। वहीं बचने के लिए भाई ठाकुर के यहाँ शरण ले लिया करते थे। यही नहीं बल्कि नेपाल में जाकर मिर्ज़ा बेग के पास भी उन्होंने कई बार शरण ली थी। जी हाँ, वही मिर्ज़ा बेग जिसके दाऊद से लिंक हुआ करते थे और जिसको छोटा राजन के लोगों ने नेपाल में मार दिया था।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक बड़े गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह के यहाँ भी कई बार शरण ली। सुभाष सिंह का पूरे भारत में बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ था। उसने अपने मुंह से खुद कहा है कि उसने 400 से भी ज़्यादा मर्डर किए हैं। एक दिन पुलिस बच्ची पांडे को पकड़ लेती है, जिसके बाद 8 साल उस पर केस चला। जल्द वो समय भी आ गया जब वो पैरोल से भाग निकला। 8 साल बच्ची पांडे गोवा के एक छोटे से गांव में अपना नाम बदल कर रहा। कहते हैं जब जे हॉस्पिटल कांड करने के बाद बच्ची पांडे पुलिस के हत्थे चढ़ गया था तो उसी केस में पुलिस कोर्ट पेशी के बाद उसको आर्थर रोड जेल में लेकर जाने वाली थी। 8 पुलिस वालों को उसने पैसों से खरीद लिया था। बजाय आर्थर रोड जेल जाने के बच्ची पांडे अंधेरी पहुंचता है। 2 टैक्सियों में उसके साथ पुलिस वाले भी थे। अंधेरी में बच्ची पांडे अपनी फैमिली से मिलता है। वहां वो अपनी मां से मिलता है, खाना खाता है और पुलिस वालों को भी खाना खिलाता है। बच्ची पांडे मौका देख वहां से पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता है। उसके बाद उन 8 पुलिस वालों ने अपनी कंप्लेंट लिखवाई कि उनका आरोपी भाग निकला है। पुलिस वालों पर केस चला। उन 8 के 8 पुलिस वालों को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। कहते हैं जब उल्लासनगर केस में बच्ची पांडे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी तो बच्ची पांडे की मां रो रही थी और कह रही थी कि एक मौका दे दो, वो उसको सुधारेगी। आज के दौर की बात करें तो बच्ची पांडे किसी केस में पैरोल पर, किसी में बेल पर और कई केस में सजा काट कर बाहर आ चुका है और वो अपने अंधेरी वाले घर में रह रहा है। फिलहाल वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, जो एक समय रियल एस्टेट से जुड़े लोगों से पैसे लिया करता था। आज वो वही काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी बच्ची पांडे की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।